अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों इस टॉपिक का हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, बाकी जो 3 रह गए हैं वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नेम क्या था हमारे पास? चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन में फिजिकल कंडीशन को चेंज करके देखना है कि रिएक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक रिएक्शन बच्चे इक्विलिब्रियम की स्टेट पे है, आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, मीन्स आप टेम्परेचर बढ़ा दो या कम कर दो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, रिएक्ट करते हैं तो ये अमोनिया बनाते हैं। आप क्या करो, इस इक्वेशन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चों, तो ये जो दो रिएक्टेंट्स हैं ये रिएक्ट करके NH3 बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये अमोनिया दोबारा से ब्रेक डाउन होकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बना देगा। इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन और रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन है, ठीक है। आपने इस रिएक्शन में टेम्परेचर को बच्चे इंक्रीज किया है, मीन्स आपने इस रिएक्शन को हीट प्रोवाइड की है। अब रिएक्शन देखें एट इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। आप उस रिएक्शन का टेम्परेचर कर दो इंक्रीज। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बच्चे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। टेम्परेचर क्योंकि आपने इंक्रीज किया है तो उसकी डेल एच क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लिखा था कि जब आप हीट करते हो रिएक्शन को, तो आपके पास जो एंथैल्पी चेंज है वो आपके पास कितना आएगा? 92.4 और माइनस में है, यानी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बच्चों, रिएक्शन में डेल एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हायर देन अमोनिया। आपके पास एक रिएक्शन में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया भी है, लेकिन जब आप उस रिएक्शन को हीट करते हो, जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो हायर होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, यानी अमोनिया के, ठीक है। इज एन एनर्जी पुश द रिएक्शन इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। सिस्टम की एनर्जी बच्चे जो इंक्रीज हुई है वो एनर्जी पुश करेगी रिएक्शन को कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। बैकवर्ड डायरेक्शन मीन दोबारा से रिएक्टेंट साइड पे आ जाए, ठीक है। रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक टेम्परेचर डिक्रीज ना आ जाए। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टैब्लिश हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रेशर ऑन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब एक रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, आपने उस रिएक्शन में प्रेशर को चेंज करना है, फिर उसमें देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चे, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है प्रेशर के चेंज करने में, चेंजिंग द प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली किसी भी चीज को आप एडिशनली ऐड करते हो तो वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस बीइंग प्रोड्यूस। जब आप प्रेशर किसी रिएक्शन में चेंज करोगे तो उसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा बच्चे, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 मोल है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 मोल है और अमोनिया यहाँ पे 2 मोल बन रही है, ठीक है। अब आप दोनों तरफ देखो तो रिएक्टेंट टोटल कितने मोल हो गए? 3 और 1 4, और प्रोडक्ट कितने हैं? 2 हैं। तो देखो दोनों मोल्स डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब है बच्चे, जब आप इस रिएक्शन पे प्रेशर अप्लाई करोगे, जब आप इस रिएक्शन पे प्रेशर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा। अब वो होगा कैसे? स्टार्ट में क्या था बच्चे? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है। आपने प्रेशर क्या किया? इंक्रीज किया रिएक्शन का। जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब। क्लियर? अब आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम दोबारा से वापस आ जाए रिएक्शन में, यानी दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। तो क्या होगा? रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अब यहाँ पे देखो, आप दोनों में से नंबर ऑफ मोल्स किसके कम है? इसके कम है, बिकॉज रिएक्टेंट में तो 4 मोल हैं और प्रोडक्ट में 2 मोल हैं। रिएक्शन ने अगर इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन करना है तो क्या होगा? रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके पास है? अमोनिया के पास है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन की डायरेक्शन बच्चे क्या होगी? फॉरवर्ड। रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चे? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो अमोनिया ज्यादा बनेगी, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन किस फेवर में होगा? अमोनिया की प्रोडक्शन में। क्लियर? लास्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कैटालिस्ट का फंक्शन क्या है? विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन कैसे होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन कैसे होगा। और अगर आप रिएक्शन ऑब्वियसली चेंज कर दोगे, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए जो कैटालिस्ट है वो उसी कैटालिस्ट के साथ ही काम करेगा। अगर आप रिएक्शन में कैटालिस्ट चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, वो रिएक्शन वैसे नहीं फिर हो पाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था बच्चों कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है। तो हमने पढ़ा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, उनका रेट इक्वल होगा।
अगर आप बच्चे कैटलिस्ट इंक्रीज करोगे तो फर्क क्या आएगा, दोनों का जो रेट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सेम टाइम में। मतलब ऐसे नहीं होगा कि फॉरवर्ड बहुत ज्यादा हो गया, रिवर्स बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं होगा, दोनों का रेट इक्वली इंक्रीज होगा। यानी कैटलिस्ट अप्लाई करने से, कैटलिस्ट को ऐड करने से रिएक्शन में इंक्रीज द बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, यानी दोनों रेट इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जब आप रिवर्सिबल रिएक्शन पे बच्चे कैटलिस्ट ऐड करते हो तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी आ जाती है। ठीक है, लास्ट 3 पॉइंट्स रह गए थे जो आज हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है या जितना भी पीछे चैप्टर है उसमें कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।